तो हमने बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल फिल्म देखी है और हमने मॉलीवुड की भी वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल फिल्म देखी है एंड अब बारी है टॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल फिल्म देखने की। एंड आप लोग बोलो कि टॉलीवुड की मोस्ट ब्रूटल फिल्म तो सलार है एंड मैं ये भी मानता हूँ कि सलार का एक्शन ब्रूटल था, बट फिर मैंने नानी की अपकमिंग फिल्म हिट द थर्ड केस का टीजर देख लिया एंड आई हैव टू से इट इज वेरी ब्रूटल। लाइक लिटरली एक बंदे को बीच में से काट दिया है एंड आप ही सोच के देखो 1.5 मिनट के टीजर में अगर इतने ब्रूटल सीन्स है तो पूरी फिल्म में क्या होने वाला है। एंड विदाउट एनी डाउट मेकर्स ए सर्टिफिकेट के एक्सट्रीम्स को टच करने वाले, मींस लाइक जितना ब्रूटल वो जा सकते हैं टू द एक्सट्रीम वो लोग जाने वाले। तो हिट द थर्ड केस बेसिकली थर्ड इंस्टॉलमेंट होने वाला है हिट यूनिवर्स का, विच मींस कि एक और सिनेमैटिक यूनिवर्स तैयार हो रहा है। बट एक सिनेमैटिक यूनिवर्स से ज्यादा हिट एज अ फ्रेंचाइज ज्यादा सेंसिबल साउंड करता है। लाइक हर एक नए इंस्टॉलमेंट के साथ ये लोग एक नया केस सॉल्व करते हैं। लाइक इससे पहले सिनेमैटिक यूनिवर्स के 2 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं एंड दोनों में अलग अलग लीड थे एंड अब इस यूनिवर्स के थर्ड पार्ट में नानी आने वाले एज अ लीड। तो ये शॉर्ट एक कमर्शियल हिट तो होने वाली है, साथ ही साथ इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी बनेगी, क्योंकि इसके पहले जो 2 पार्ट रिलीज हुए थे उनका बिजनेस कुछ ऐसा था। हिट द फर्स्ट केस 6 करोड़ के बजट में बनी थी एंड फिल्म ने 11 करोड़ का कलेक्शन किया था। वही हिट द सेकंड केस 15 करोड़ के बजट पे बनी थी एंड फिल्म ने 42 CR से ज्यादा कलेक्शन किया था। एंड जहां तक बात रही हिट द थर्ड केस के बिजनेस की, तो इसका इनिशियल एक्सपेक्टेड कलेक्शन ही 100 CR प्लस का है। इसके पीछे का रीजन ये नहीं है कि ये इस फ्रेंचाइज का थर्ड पार्ट होने वाला है, बल्कि इसके पीछे का रीजन है नानी, बिकॉज उनके ऑनबोर्ड आने की वजह से इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस अपील भी बढ़ जाता है। अदरवाइज ये फिल्म सिर्फ 50 से 60 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाती, दैट टू बिकॉज ऑफ फ्रेंचाइज फेवरिज्म। लाइक जिन लोगों ने इसके पहले के 2 पार्ट देखे हैं वो लोग थर्ड पार्ट भी देखने के लिए आएंगे, बट नानी के प्रेजेंस के चलते हिट द थर्ड केस का ऑडियंस साइज बढ़ गया है। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं भी देखा है वो लोग भी पार्ट 3 देखने आएंगे। लाइक हिट सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का हर एक इंस्टॉलमेंट एक स्टैंड अलोन फिल्म की तरह भी काम करता है। तो रिगार्डलेस आपने फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट देखा या फिर नहीं देखा हो, बट आपका सिनेमा एक्सपीरियंस खराब नहीं होगा हिट द थर्ड केस के साथ, बिकॉज ये सेम चीज हमने हिट द सेकंड केस के साथ एक्सपीरियंस किया है एंड इवन बॉक्स ऑफिस पे भी रिजल्ट फेवरेबल रहा है। लाइक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कोई इतना कंटिन्यूएशन नहीं था, बट कनेक्टिविटी रखी थी एंड अगर आपको वो कनेक्टिविटी समझ में नहीं आती तब भी आपका एक्सपीरियंस खराब नहीं होता सिनेमा का। एंड होपफुली मेकर्स हिट द थर्ड केस के साथ भी सेम टैक्टिक यूज करने वाले हैं। लाइक हिट द सेकंड केस में हमें टीज किया गया था इसके थर्ड इंस्टॉलमेंट को लेकर नानी का कैमियो दिखाकर, एंड नानी के कैरेक्टर अर्जुन सरकार का इंट्रोडक्शन ऐसा था कि ही इज अ रूथलेस ऑफिसर। अर्जुन सरकार, one of the most ruthless cops we have in our state. जिसका माइंडसेट ये ऐसा है कि भले ही 100 इनोसेंट्स को हार्म क्यों ना हो, बट एक भी क्रिमिनल बचना नहीं चाहिए। एंड अर्जुन सरकार कितना रूथलेस एंड ब्रूटल है ये हमने हिट द थर्ड केस के टीजर में देख लिया है। एंड अगर हिट द थर्ड केस को पैन या मार्केट में अच्छा परफॉर्म करना है तो उस चीज के लिए इस मूवी का सेलिंग पॉइंट इसका एक्शन ही होने वाला है, क्योंकि नानी ने पहले भी पैन या मार्केट में कंटेंट ड्रिवन फिल्मों के साथ ट्राई किया है, बट चीजें ज्यादा फेवरेबल नहीं रही। सी वो फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल तो थी, बट पैन या मार्केट में कोई बड़ा इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाई। एंड इस बात की भी गारंटी है कि हिट द थर्ड केस का कंटेंट टॉप नॉच होने वाला है। लाइक स्टोरी वाइज एंड कंटेंट वाइज फिल्म कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, क्योंकि इस फिल्म के राइटर एंड डायरेक्टर दोनों ही कैलेश कोलानू है एंड इन्होंने अपना पूरा करियर ही हिट फ्रेंचाइज के ऊपर बनाया है। लाइक इनकी फर्स्ट डायरेक्टोरियल फिल्म हिट द फर्स्ट केस थी एंड इनकी जो सेकंड फिल्म थी एज अ डायरेक्टर वो भी हिट द फर्स्ट केस थी। आई मीन हिंदी वाला हिट द फर्स्ट केस जिसमें राजकुमार राव एंड सानिया मल्होत्रा थे, बट हिंदी वाला वर्जन बॉक्स ऑफिस पे एक फेलियर था, क्योंकि फिल्म 30 करोड़ के बजट पे बनी थी एंड फिल्म ने सिर्फ 11 करोड़ का कलेक्शन किया। लाइक फिल्म का कंटेंट तो अच्छा था, बट ऑडियंस की साइड से इस फिल्म को लेकर एक्सेप्टेंस देखने नहीं मिला। इसके बाद कैलाश की जो थर्ड फिल्म थी एज अ डायरेक्टर वो थी हिट द सेकंड केस एंड ये फिल्म भी एक कमर्शियल सक्सेस थी, क्योंकि फिल्म ने 15 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 42 CR का कलेक्शन किया था। इसके बाद कैलाश की जो अगली फिल्म थी एज अ डायरेक्टर वो थी सैंधव एंड ये फिल्म में कमर्शियल फेलियर था एंड अब वो अपनी 5th डायरेक्टोरियल फिल्म लेकर आ रहा है हिट द थर्ड केस। तो डेफिनेटली मूवी की स्टोरी डिसअपॉइंट नहीं करने वाली, बिकॉज कैलाश इस मूवी को सिर्फ कैश ग्रैब करने के लिए नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट करने के माइंडसेट से बना रहा है। बट सिर्फ इस मूवी का सेलिंग पॉइंट इसका एक्शन होने वाला है, बिकॉज फैन इस मूवी के एक्शन को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड है एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट ब्रूटल टॉलीवुड फिल्म। एंड जहां तक बात रही इस मूवी के रिलीज की, तो ये फिल्म इसी साल 1 मई को रिलीज होने वाली है। एंड एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, लाइक हिट 3 के टीजर में मुझे एक चीज काफी डिसअपॉइंटिंग लगा। लाइक इस टीजर का जो हिंदी डब वर्जन है उसका डबिंग काफी ऑफ है। लाइक जिस टाइप का नानी का कैरेक्टर है उस हिसाब से वो वॉइस नानी को सूट नहीं हो रही है, तो उन्हें मूवी के हिंदी डब वर्जन पे ध्यान देना होगा, बिकॉज आज तक मैंने ऐसी एक भी पैन इंडिया फिल्म नहीं देखी जिसका डबिंग खराब हो एंड वो सक्सेसफुल हुई हो। अब जहां तक बात रही हिट द थर्ड केस की बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन की, तो 100 CR तो एक्सपेक्टेड ही है, बट मूवी में 150 CR से 200 CR तक का कलेक्शन करने का पोटेंशियल है इफ एवरीथिंग गोज राइट। एंड सिंस पैन इंडिया मार्केट में प्राइमरीली इस फिल्म को एज अ स्टैंडअलोन फिल्म ही कंसीडर किया जाएगा, बिकॉज हिट फ्रेंचाइज का ज्यादा बड़ा फैन बेस नहीं है। एंड नानी के बॉक्स ऑफिस अपील को कंसीडर करते हुए मेरा फाइनल पिक है कि ये फिल्म 150 CR प्लस का कलेक्शन कर लेगी। सो दैट्स ऑल फॉर वीडियो। आप लोगों का क्या ओपिनियन है हिट द थर्ड केस को लेकर? क्या ये डेफिनेटली टॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल फिल्म बनने वाली है या फिर नहीं? बिकॉज जितना टीजर में दिखाया अगर सिर्फ उतना ही मूवी में रहा तो डिसअपॉइंट करने वाली बात हो जाएगी। बाकी आपको इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल कितना लग रहा है? एंड इस नोट पे वीडियो को एंड करते हुए सिनेमा से हो रहे सारे फंडे आपके सामने पेश करेगा कैप्टन संडे।